जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 5 समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी के प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 कि हम लोग थर्ड पार्ट को देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उस इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। आपको सबसे पहले बताना है कि इनमें कौन कौन एपी है। तो एपी कब होगा? जब इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा यानी सार्वंतर जब बराबर होगा तो यह एपी होगा। और यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, ये कहा जा रहा है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि आगे के और 3 पद ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं ये थर्ड पार्ट। तो अब हम लोग चेक करेंगे कि यह एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए देखिए, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। फिर करेंगे क्या कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे। ये अंतर समान होना चाहिए। अगर अंतर समान होगा तो सर्वांतर समान हो जाएगा, और अगर सर्वांतर समान हो जाएगा तो एपी हो जाएगा यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम -3.2 और माइनस, फिर माइनस है 1.2, ये इजकल टू -5.2 माइनस है 3.2 इजकल टू ये -7.2 माइनस हो जाएगा 5.2। चलिए माइनस करते हैं। तो फिर ये हो जाएगा -3.2 माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा 1.2, और ये है आपका -5.2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 3.2, और फिर ये है -7.2 और ये प्लस हो जाएगा आपका 5.2। ज़रा देखिए, तो अब हम इसमें से इसको माइनस करें, ये -2 हो जाएगा। यहाँ भी हम माइनस करेंगे, -2 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सार्वंतर समान है। यहाँ लिख दिया जाएगा कि सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है, अतः यह एपी है। अब इसके बाद देखें, आपसे प्रश्न में क्या कहा गया है कि अगर एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो ये हर जगह का जो अंतर निकला यही तो सार्वंतर है। सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं और -2 हो गया। अच्छा, पहला पद जो होगा ए की वैल्यू -1.2 है। तो फिर आगे के और 3 पद ज्ञात करना है। तो कितने पद दिए गए हैं? 4 पद दिए गए हैं। 5वां, 6वां, 7वां पद ज्ञात करना है। यानी हमको A5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो A5 इक्वल टू हो जाएगा A + 4D। फार्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल टू A + n-1 इंटू D। तो जब यहाँ 5 होता है तो एक कम होता है, A + 4D हो जाएगा। और फिर यहाँ सॉल्व करते हैं। A की वैल्यू -1.2 है और +4D की वैल्यू -2 है। फिर देखें क्या मिलेगा, ये है -1.2, प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा। तो दोनों माइनस से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -9.2। अब इसके बाद वाले पद को हम देखते हैं। तो ये हो जाएगा A6। तो फिर देखें, A6 की वैल्यू A + 5D हो जाएगी। तो A की वैल्यू है -1.2।
अब प्लस हो जाएगा 5d की वैल्यू -2, तो फिर ये हो जाएगा आपका -1.2 और ये हो जाएगा -5 × 10, तो फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -11.2। अब इसके बाद हम A7 निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका A + 6d, तो A की वैल्यू -1.2 प्लस 6d की वैल्यू -2 मिलेगी, तो फिर ये हो जाएगा आपका -1.2 और माइनस हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा -13.2। तो आपसे पहले ये पूछा गया था कि क्या ये एपी है, तो जवाब हम लोगों का था कि हाँ ये एपी है। फिर आपसे कहा जा रहा था कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर डी की वैल्यू -5 हो गई। फिर आपसे पूछा जा रहा था कि आगे के और 3 पद ज्ञात कीजिए, तो आगे के और 3 पदों में -9.2, -11.2 और -13.2 रहा। चलिए अभी इसका हम फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है -10, -6, -2, 2 एंड सो ऑन। तो इसको देखना होगा कि ये एपी है कि नहीं है। तो इसके लिए फिर हम वही काम करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। -6 -10, फिर ये -2 -6 और फिर ये हो जाएगा 2 -2। देखते हैं क्या मिलता है। तो ये हो गया -6 और प्लस हो जाएगा 10, ये है -2 और प्लस हो जाएगा 6, ये है 2 और प्लस हो गया 2। देखिए फिर तो 10 - 6 हो जाएगा 4, 6 - 2 भी हो जाएगा 4 और 2 + 2 भी हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। तो यहाँ लिख देंगे कि यह एपी है। और फिर आपसे पूछा जा रहा है कि सार्वंतर बताइए, तो सार्वंतर डी की वैल्यू 4 है। और अगर प्रथम पद देखना हो तो प्रथम पद ए की वैल्यू -10, और फिर आपको क्या करना है, आगे के और 3 पद ज्ञात करना है। तो देखिए 4 पद दिया हुआ है, अब 3 पद और A5 निकालेंगे तो A + 4D हो जाएगा। तो A के जगह पे -10 है और +4D के जगह पे 4 है, तो फिर ये हो जाएगा -10 और ये 4 4 = 16, तो 16 - 10 हो जाएगा 6। अब इसके बाद हम A6 की वैल्यू निकालें, तो A6 की जो वैल्यू होगी वो A + 5D होगी, यानी -10 + 5D की वैल्यू 4 है। तो ये हो जाएगा आपका -10 और प्लस हो जाएगा 20, तो 20 - 10 हो जाएगा 10। फिर आगे बढ़ते हैं और A7 निकालते हैं, तो A7 = हो जाएगा A + 6D, यानी -10 + 6D की जो वैल्यू है वो 4 है। फिर ये हो जाएगा -10 और ये हो जाएगा 6 4 = 24, तो 24 - 10 ये हो जाएगा 14। तो यह एपी है। पहला आंसर रहा कि इसके सार्वंतर समान है, इसलिए यह एपी है। और दूसरा रहा कि इसका सार्वंतर 4 है। और फिर तीसरा प्रश्न कि 5वां, 6वां और 7वां पद, तो 5वें, 6वें और 7वें पद इसके क्रमशः 6, 10 और 14 होंगे। देखते हैं फिफ्थ पार्ट इसका। तो फिफ्थ पार्ट में ये क्वेश्चन दिया हुआ है 3 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2 एंड सो ऑन। तो चलिए देखते हैं। अब ये है 3 + √2 माइनस हो जाएगा 3, फिर ये 3 + 2 √2 और माइनस है 3 + √2, और फिर ये है 3 + 3 √2 और माइनस है 3 + 2 √2। और चलिए देखिए अब क्या मिलता है। ये
तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस रूट 2 माइनस 3, और ये है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2 इजकल टू 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। तो चलिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा रूट 2, ये भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये देखें 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, ये भी रूट 2 हो गया। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि सार्वंतर समान है। लिख देंगे कि सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। तो अब सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर को हम D से प्रदर्शित करते हैं, और सार्वंतर D की वैल्यू रूट 2 हो जाएगी। फिर आपसे आगे के पद पूछ रहा है, तो A5 की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा यहाँ देखिए प्रथम पद A क्या होगा, तो प्रथम पद 3 हो जाएगा। तो अब ये A5 इजकल टू A प्लस 4D, तो A के जगह पे 3 है, और प्लस 4, D के जगह पे रूट 2 हो गया। A5 की वैल्यू निकल गई। अब इसके बाद हम A6 की वैल्यू निकालेंगे। A प्लस हो जाएगा 5D, A की वैल्यू है, देखिए A की वैल्यू है 3, और प्लस हो जाएगा 5D की वैल्यू रूट 2 हो जाएगी। A6 निकल गया। अब इसके बाद A7, A प्लस हो जाएगा 6D, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो इस तरह से जो है A5, A6 और A7 की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया। अब हम इसके 11th पार्ट को देखते हैं। 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन दिया हुआ है। तो चलिए देखिए कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। 3 माइनस 1, ये 9 माइनस 3, और ये है 27 माइनस 9। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, और यहाँ 27 माइनस 9 18 हो जाएगा। तो अब देखिए ये सार्वंतर समान नहीं है, अलग अलग आ रहा है, तो कह देंगे कि यह AP नहीं है। तो अगर AP नहीं है तो आगे इसमें फिर कोई काम ही नहीं करना है। तो इस प्रकार ये जो प्रश्नावली 5.1 थे, 5.1 के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब इसमें बाय द वे अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा तो आप जो है हमें कमेंट करके बताइएगा, इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। वैसे हम लोग कल से प्रश्नावली 5.2 शुरू करेंगे। हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और फिर आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।